हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकती है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। आपका पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। और बैक ऑफ द deck we have 10 of cups. Okay. तो एक्वेरियस, आपकी इस हफ्ते में एक लंबी चल रही लड़ाई या घर में जो भी दंगा फसाद झगड़े हो रहे थे, आपसी मतभेद थे, उससे आप इतने तंग आ चुके थे कि आपने जस्ट गिव अप मारा था कि या तुम जो भी करना है कर लो आप लोग, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अब शायद कोई दो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ओपिनियंस उनके अलग अलग हैं, जो एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे थे एक दूसरे के ओपिनियंस को, और आप शायद बीच में अटक गए थे। ये सब एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप। जैसे यू कैन सी इसका फेस इस तरफ है, इसका है, और शी इज गोइंग, दे ऑल आर गोइंग टू नाइन ऑफ कप्स। तो एक पीस, मेंटल पीस आ रहा है आपके लाइफ में, क्लैरिटी मिल रही है आपको। आप जो ये सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वहाँ से आप फ्री हो रहे हो, आज़ाद हो रहे हो। एक 10 ऑफ कप्स, एक बहुत दिनों से अटका हुआ कुछ काम था जो फाइनली हो गया इस हफ्ते, और एक इमोशनल बैलेंस ला रहा है वो आप में। आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे। ऑल्सो देयर इज़ अ चांस आप कहीं ट्रैवल करें, या आप वेट में हो किसी चीज़ का, किसी अराइवल का, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आने हैं आपके, या आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है, आप इंतज़ार में हो आपके अपॉइंटमेंट्स या वीज़ा। वो इस हफ्ते आपका काम होना है, हो जाएगा, आपको न्यूज़ आएगी। एंड एक बैलेंस वापस आ रहा है। आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा। अगर आपके पाँव में दर्द हो रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी के घुटनों में दर्द है, या कुछ जॉइंट्स में पेन आ गई थी, उसकी हीलिंग होगी। अगर आप योगा करते हो, वॉकिंग करते हो, एनी टाइप ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज, तो दैट विल हेल्प यू इन हीलिंग। लेकिन एक शांति आ रही है आपके लाइफ में इस हफ्ते। इसके पहले वाले हफ्ते शायद बहुत केओटिक एनर्जी में गए हैं, लेकिन इस हफ्ते उसके सॉल्यूशंस थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाएंगे, और एक बहुत लंबे समय से रुका हुआ कुछ काम और या एक विश है जो फुलफिल हो रही है। बैलेंस फील करोगे आप। आपका कुछ अटका हुआ काम है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी है, वो फ्री होंगे इस हफ्ते। ये एट ऑफ सोर्ड से एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो एक नई, कहीं तो अटका हुआ था आपका काम। ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं हो रहे थे, जल्दी नहीं आ रहे थे,
That is what is getting issued and coming back to you. Let's see आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है इस हफ्ते. लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही एडमेंट है, जो अपनी बात मनवाने में बहुत माहिर है, कुछ मैनिपुलेशन करके, इमोशनल मैनिपुलेशन करके. या 2 ऑफ सोर्ड्स और अगेन सेकंड चक्रा ही आया है, सैक्रल चक्रा. या सैडनेस, आइसोलेशन, इसमें आप बहुत फंसे हुए थे, आपको वे नहीं मिल रहा था. लेकिन एक क्लैरिटी आ रही है. जैसे इसका थर्ड आया, आप देख सकते हो, ओपन, दो इट्स 2 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इस कार्ड में इसकी एनर्जी ये है कि फाइनली यू आर गेटिंग द आंसर. फाइनली कि हाँ, ये है प्रॉब्लम और इसका ये सॉल्यूशन है. और ये जो भी लोग हैं, ये अपने अपने शील्ड लेके आपको पुश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ऐसा करें, वो ओपिनियन दे या इसकी साइड ले. लेकिन ये सिचुएशन का ट्रुथ आपको अब पता चल रहा है. लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रही है आपको. पेशेंस और इंट्यूशन. यस, इन्वेंशन. ओके, तो जैसे इंट्यूशन मैंने कहा कि आपको एक्चुअल में ट्रुथ पता चलेगा ये सिचुएशन का, ये केओटिक सिचुएशन का. आपको क्या करना है इसमें, आपको अपनी कौन सी स्टैंड लेनी है इस टाइम, इसके आंसर्स मिलेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन एनी ड्रामा. आप अपना स्टैंड लोगे कि आपको न्यूट्रल रहना है, आपको ज़्यादा इन्वॉल्व इमोशनली नहीं होना है इन चीज़ों में, एंड यू आर गोइंग टू टेक स्टेप टुवर्ड्स इट. आपका शायद इसके पहले अप्रोच कुछ अलग था, आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे थे शायद चीज़ों में, इन लोगों में. तो इस सिचुएशन में अब आप, नो, आई एम डन हियर एंड आई एम वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस ड्रामा. ये मुझे मत बताओ. ये ऐसे किसी को आप ठोस बोलोगे कि अपने ड्रामा में मुझे मत इन्वॉल्व करो. और दिस इज़ द बेस्ट आंसर यू हैव गॉटन. आपको डिवाइन से यही मैसेज मिल रहा है कि लोगों के ड्रामा में मत इन्वॉल्व हो ये ज़्यादा. यू कैन ऑफर देम सेल्फ हेल्प, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए. एक नया अप्रोच लीजिए, एक स्टैंड लीजिए बहुत स्ट्रांग कि आप लोगों को कहेंगे अपना ओपिनियन आप पे ठोसे ना, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन ये 2 लोग जो झगड़ रहे हैं या आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ट्रुथफुल कौन है, वो आप पूरी तरीके से जानोगे. और दिस अप्रोच विल गिव यू शांति, कि ये उलझनों में आप खुद को डिटैच करोगे इन उलझनों से, और इट विल ब्रिंग यू पीस. ये लोग अपने आप समझ जाओगे कि आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो. आपका एटीट्यूड ऐसे हो गया है, आप बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हो कि यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी ड्रामा, एंड अपने आप से वो खुद का उलझन खुद ही सॉल्व कर लेंगे. तो जो चीज़ आप बहुत दिनों से समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे क्लियरली, वो देखोगे कि कौन एक्चुअल में गलती कर रहा है और आपको इसमें क्या करना है. एंड देन इट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ पीस. आपको पीस आ रहा है आपके लाइफ में इस हफ्ते. सो दैट वॉज योर रीडिंग, एक्वेरियस. थैंक यू.